कीमा भरे करेले किस तरह से तैयार होते हैं, ये कड़वे कैसे नहीं रहेंगे। जो लोग कीमा करेले के शौकीन हैं और कड़वाहट की वजह से खा नहीं सकते, उनके लिए आज मैं इतनी कोई कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। इतना ज़बरदस्त एक तरीका बताऊँगी जिससे ना ही तो आपके करेले कड़वे बनेंगे, बल्कि इतने मज़ेदार और इतने टेस्टी बनेंगे कि आप इसे बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जहाँ रहें खुश रहें हेल्दी रहें, आप सबका मेरे चैनल रेसिपी बाय मी में वेलकम है। आज मैं आप लोगों के लिए स्टफ़ करेलों की यानी कीमा भरे करेलों की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल होने वाली है। वीडियो को फुल एंड तक वॉच कीजिएगा बिना स्किप किए। तो आइए इस आसान और मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 किलो करेले लिए हैं। करेले यहाँ पे मैंने छोटे साइज़ के लिए हैं। उसके बाद जो करेलों की ऊपर की स्किन होती है उसे हमें छुरी या कटर की मदद से छील लेना है। इसे ज़्यादा पील ऑफ नहीं करना, बल्कि हल्का हल्का सा करना है। इसी तरह से हम सारे करेलों को पील ऑफ कर लेंगे और छुरी की मदद से बीच में से लंबा सा कट लगाएंगे। इसके बाद छुरी या चमचे की मदद से जो अंदर का गूदा है वो हम सब निकाल लेंगे। इसके अंदर जो भी बीज होते हैं अंदर से हम सब इसकी सफाई कर लेंगे, ताकि कीमे की स्टफिंग करने में आसानी हो। इसी तरह से हम सारे करेलों को पील ऑफ करके और बीच में से कट लगा के रख देंगे। साथ ही अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सारे करेले मैंने पील ऑफ करके रख लिए हैं। अब चलते हैं कीमा बनाने की तरफ, जिसके लिए कढ़ाई में 1 प्याली तेल ऐड करेंगे और इसे अच्छा सा गर्म कर लेंगे। 5 से 6 प्याज जिसे मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है वो ऐड कर देंगे और लाइट ब्राउन होने तक इसे फ्राई करेंगे। प्याज जब अच्छे से फ्राई हो जाएगी तो मैंने यहाँ पर 4 मीडियम साइज़ के टमाटर छोटे छोटे पीस में इसको कट कर लिया है वो ऐड कर देंगे और प्याज में इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 2 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1.5 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून पिसा धनिया, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून पिसा गरम मसाला, 1 टेबल स्पून नमक। ये सारे मसाले हम प्याज और टमाटर में मिक्स करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर कीमा ऐड करेंगे। कीमा यहाँ पे मैंने चिकन का मोटा हाथ का लिया है, हाफ kg, जिसे मैंने अच्छे से वॉश करके पहले ही रख लिया था। कीमा ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मसाले में मिक्स करेंगे। अच्छा, यहाँ पे कीमा आप बीफ या मटन का भी ले सकते हैं, मशीन या हाथ का। फिर इसमें 1 गिलास पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर कीमा गल जाने तक पकाएंगे। जब तक कीमा पक रहा है हम चलते हैं करेलों की तरफ। जो करेले मैंने पील ऑफ करके रखे थे इसमें 1 टेबल स्पून हम नमक ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और 10 से 15 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि इसका सारा कड़वापन निकल जाए। करेलों को कड़वाहट से बचाने के लिए एक तरीका तो ये होता है और दूसरा तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अब 15 से 20 मिनट के बाद कीमा यहाँ पे हमारा अच्छे से पक चुका है। हम तेज़ आंच पे इसकी भुनाई कर लेंगे और इसमें जो थोड़ा सा पानी रह गया इसे अच्छे से खुश्क कर लेंगे। और ये देखिए कीमा कितना ज़बरदस्त सा बन के भुना है। 2 से 3 हरी मिर्चें टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड करेंगे और इसे ढाँप कर चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर देंगे। कीमा यहाँ पे हमारा रेडी है। अब हम इस सारे कीमे को एक छलनी में छान लेंगे, जिसके लिए यहाँ पे मैं एक बॉल लूँगी, उसके ऊपर छलनी रखूँगी और सारा कीमा इस छलनी के अंदर ऐड कर दूँगी, ताकि जितना भी ऑयल है सारा एब्जॉर्ब हो जाए, यानी तेल को हम कीमे से सेपरेट कर लेंगे।
जब कीमे में से सारा ऑयल निकल जाएगा तो इस कीमे को हम एक बाउल में ऐड कर देंगे और इस तेल को आपने वेस्ट नहीं करना, मैं आगे चल के बताती हूँ। अब एक पैन में 1.5 कप के बराबर ऑयल ऐड करेंगे और इसे अच्छा सा गर्म कर लेंगे। अब जितने करेलों को हमने नमक लगा के रखा था उसे पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे और पंखे के नीचे इसको सुखा लेंगे। 15 से 20 मिनट के बाद जब करेले अच्छे से सूख जाएंगे तो हम इसी ऑयल में इसको ऐड कर देंगे और मीडियम आंच पर इसे ऊपर नीचे से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब ये हल्के से क्रिस्पी हो जाएंगे तो इसे छलने में निकाल कर हम सारा ऑयल सेपरेट कर लेंगे। कुछ लोग ये गलती करते हैं कि डायरेक्ट कच्चे करेले में स्टफिंग कीमे की कर देते हैं, जिसकी वजह से करेलों में कड़वाहट रह जाती है। लेकिन आप इस तरह से अगर करेलों को फ्राई करेंगे तो कड़वाहट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अब हम कीमे की भर भर के स्टफिंग करेंगे जितनी आप लोगों को पसंद हो। ये कीमा करेले इतने ज़बरदस्त और डिलीशियस बन के तैयार होते हैं कि अगर आप लोगों ने इस मेरे बताए हुए मेथड से ट्राई कर लिए तो आप यकीनन इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। अब सारे करेलों की यहाँ पर अच्छे से स्टफिंग हो चुकी है। फिर इन सब भरे हुए करेलों को हम पैन में ऐड करेंगे, चूल्हे का फ्लेम ऑन करेंगे और धीमी आंच पर इन्हें रख देंगे। यहाँ पे हमारे कीमा करेले बिल्कुल रेडी हैं। अब जो कीमे का ऑयल बचा था साइड में इसको भी ऐड कर देंगे और साथ ही अगर आप लोगों का थोड़ा सा कीमा बच गया है तो वो भी साइड में इसको ऐड कर देंगे। लास्ट में हरे धनिए से इसे गार्निश करेंगे और तैयार है यहाँ पर हमारी बहुत ही मज़ेदार कीमा करेले की रेसिपी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। रखिएगा अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल, दुआओं में याद कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।